अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ मिसबा सुहेल। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज का गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका जो बाकी पार्ट रह गया हुआ था वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इसमें बच्चे हमने ये स्टार्ट किया हुआ था कि जो ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, फिर हमने लास्ट जो है वो यानी कि इस बात पे लेक्चर वाइंड अप किया था कि जो लेरंग्स है, लेरंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड के साथ जो एयर जो है वो टकराती है, तो फिर वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं और फिर जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट बच्चों हम उसी डायग्राम से जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये पार्ट जो है वो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जो है वो डायग्राम देखते हैं। तो बच्चे ये देखो, हम यहाँ पे हम ये कर रहे थे कि हमने इसका पूरा जो है वो देखा था कि किस तरह नेजल कैविटी या नेजल कैविटी के बाद जो है वो फेरेंक्स आ जाती है, और फेरेंक्स के बाद फिर हमने कहा था कि ये एसोफेगस स्टार्ट होती है और इधर ये एक जो होल है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और फिर जो है वो लेरिंक्स आ जाती है। लेरिंक्स तक हमने जो है वो स्टडी कर लिया था। लेरिंक्स के बाद हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं कि जो लेरिंक्स है इसको हमने कहा था कि ये वॉइस बॉक्स है, और लेरिंक्स के आगे वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है ट्रेकिया का। समझ आ गई इस चीज की? इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। समझ आ गई इस चीज की? ये क्या है? ट्रेकिया। और बच्चे ये जो ट्रेकिया है ये जो है वो 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है। समझ आ गई इस चीज की? जो ट्रेकिया है ये कहाँ पे है, यानी कि ये फेरंक्स और ट्रेकिया दोनों के दरमियान क्या है? लेरंक्स। लेरंक्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? ट्रेकिया। और बच्चे ट्रेकिया के अंदर ना सी शेप के यहाँ पे जो है वो कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ठीक है, इस ऐसे सी शेप में, और ये कार्टिलेज की होती है। ठीक है, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ट्रेकिया के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, ये वाली आ जाती है। ठीक है, इनमें कार्टिलेज होती है जो कि सी शेप में पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रेकिया है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और फिर अब जो है आगे देखते हैं कि ये कार्टिलेज जो है, जो इसमें कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, इसका क्या वर्क है? इसका वर्क ये है कि अगर जो है वो जब ट्रेकिया के अंदर एयर नहीं होती तो ये इसको जो है वो कोलैप्स होने से जो है वो बचाती है। ठीक है, ये कार्टिलेज। नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रेकिया है जैसे ही लंग्स के अंदर इंटर होती है तो ये टू जो है वो यानी कि ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। समझ आ गई इस चीज की? ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया जैसे ही जो है वो लंग्स में इंटर हुई तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? टू, 1 और 2। और ये जो 2 पार्ट्स होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। क्या कहेंगे? ब्रोनकाई। समझ आ गई इस चीज की? ब्रोनकाई। समझ आ गई? यानी कि ट्रेकिया जो है वो जैसे ही लंग्स में इंटर होती है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इसकी दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल को बोलते हैं ब्रोनकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। अब बच्चे ये देखो कि हर जो ब्रोंकस है वो अपने अपनी तरफ वाले जो यानी कि लंग्स के अंदर जो है वो इंटर हो जाता है, और इंटर होके फर्दर जो है वो छोटी छोटी जो ब्रांचीज होती हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इन ब्रांचीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये देखो कि ये जो बारीक बारीक सी यहाँ पे ब्रांचीज बन गई हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। समझ आ गई इस चीज की कि जो बारीक ब्रांचीज हैं इनको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल। ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो इनके दोनों पार्ट्स को ब्रोंकाई और एक को हम बोलेंगे ब्रोंकस, और फिर जो हर जो ब्रोंकस है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है और ब्रोंक्यूल्स जो है वो बन जाती हैं। और बच्चे ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना, ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला जो पार्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो एक यानी कि ब्रोंक्यूल्स है, और इसकी टिप के ऊपर इसको टिप को हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलर डक्ट। क्या कहेंगे? एल्व्यूलर डक्ट। समझ आ गई इस चीज की
यानी कि हर ब्रोंक्यूल्स की जो टिप होती है हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। और बच्चे नेक्स्ट जो होता है एल्व्यूलर जो डक्ट होती है, ये आगे एक क्लस्टर होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एयर स्पेसिस का जो है वो एक क्लस्टर होता है, वहाँ पे जाके जो है वो ये ओपन होती है एल्व्यूलर डक्ट। जो एयर पोचेज होती हैं ना, उनको हम यहाँ पे हम एल्व्यूलर डक्ट कहेंगे। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो डायग्राम है उसकी तरफ जाते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। मीन के जो हमारे पास यहाँ पे ये हमने बताया है कि इस टिप को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर डक्ट है। और इस टिप के ऊपर एल्व्यूलर डक्ट के आगे जो है, यानी कि ये यहाँ पे हम कहते हैं कि एयर स्पेसिस का जो है ना एक पोचेस का क्लस्टर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी पाउचेज हैं, उनका क्लस्टर है, ठीक है। ये अल्व्यूलर डक्ट जो है वो उनमें खुलती है, ठीक है। तो ये हम इसको हम जो है वो यहाँ पे मैं आपको जो है वो थोड़ा अलग से करके दिखा रही हूँ कि ये एल्व्यूलर डक्ट है और एल्व्यूलर डक्ट के आगे ये जो है वो पाउचेज हैं, ठीक है। और इन पाउचेज को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। यानी कि ये सारी जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, एल्व्यूलाई, ठीक है। ये आ जाते हैं, हम इसको कहते हैं एल्व्यूलाई। और बच्चे यहाँ पे जो एल्व्यूलाई के अंदर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाले हैं, हर एल्व्यूलाई जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर पे जो है वो कंसिस्ट होता है। तो इस वाले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एल्व्यूलस, ठीक है। क्या कहेंगे, एल्व्यूलस। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। पहले हमने कहा कि ये एक पूरा क्या है, एल्व्यूलर डक्ट्स है, ठीक है। और इसमें जो है वो ये आगे जो है वो पाउचेज का क्लस्टर है जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। और जो एल्व्यूलाई है इसका एक जो सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एल्व्यूलस। और बच्चे ये हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो एल्व्यूलाई हैं इनके अंदर डिफरेंट जो है वो यानी कि कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे जो है वो मौजूद होती हैं, ये वाली, ठीक है। ये सारी क्या हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ये कहाँ से आती हैं ये सारी, ये देखो बच्चे, ये यानी कि आप लोग ये देखो कि ये हमारे पास आती है आर्टरियोल्स। समझ आ गई बच्चों। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, आर्टरियोल्स। और ये वाली जो ट्यूब है इसको हम क्या कहेंगे, वेन्यूल्स। समझ आ गई इस चीज की। बच्चे आर्टरियोल्स क्या है, ये आप लोग ये देखें, हार्ट है, ठीक है। हार्ट से जो आर्टरी होती हैं, आर्टरीज, ठीक है, रेनल आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि हार्ट से जो है वो ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। और कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है बच्चे, वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। यानी कि हार्ट से जो है वो आर्टरीज के थ्रू जो है वो यानी कि आ रहा है ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। और वो ब्लड जो है वो यहाँ से आर्टेरियोल से आके आगे जो है वो डिफरेंट जो कैपिलरीज बन जाती हैं उनके अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से बच्चे यही वो जो है वो स्पेस है जहाँ पे ह्यूमन में गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। मीन के आपको पता है कि जो एयर है वो भी नेजल कैविटी से फेरेंक्स में, ये देखो नेजल कैविटी से कहाँ में आई, फेरेंक्स में आई, फिर जो है वो लेरेंक्स के अंदर आ गई, फिर ट्रेकिया में आ गई, ट्रेकिया के बाद जो है वो ब्रोनकाई में आ गई, ब्रोनकाई के बाद जो है वो ब्रोनक्यूल्स यानी कि जो बारीक बारीक ब्रांचीज है उनको ब्रोनक्यूल्स कहते हैं, उनमें आ गई। और ब्रोनक्यूल्स के बाद क्या आ जाता है, एल्व्यूलर डक्ट्स है। एल्व्यूलर डक्ट्स को मैं यहाँ पे आपको जो है वो ये दिखा रही हूँ। एल्व्यूलर डक्ट से एयर जो है वो कहाँ पे आ जाती है, एल्व्यूलाई के अंदर, यानी कि ये जो पाउचेज है इनके अंदर एयर आ गई। समझ आ गई। अब एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो कि जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड यहाँ पे आके कैपिलरीज में आ जाता है। कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड। और ये जो एल्व्यूलाई हैं इनके अंदर क्या है, एयर। एयर के अंदर होगी ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है एयर में से वो क्या करेगी, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो
डिफ्यूज़ कर जाएगी। समझ आ गई? यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड जो है वो ब्लड चल रहा है, ब्लड मूव कर रहा है, तो वहाँ यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी। और जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। और जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस में आ जाएगी, एल्वियोलाई में आ जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि एल्वियोलाइज के अंदर जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज कर गई, और कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीन के ब्लड के इनके इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ पे आ गई, एल्वियोलाई के अंदर आ गई। समझ आ गई? ये हम अभी जो है वो सांस लेने का प्रोसेस कर रहे हैं कि जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर लेके आए, तो ऑक्सीजन यहाँ से जो है वो कहाँ चली गई, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली गई। और अंदर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ पे आ गई, ये एल्वियोलाई में आ गई। और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एल्वियोलाई में आई है, ये यहाँ से दूसरी जो वेन्यूल्स होती हैं, यानी कि कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं, और फिर वेन्यूल्स जो है वो वेन बनाती हैं, ठीक है, बड़ी वाली वेन बन जाएंगी। और जो फिर वेन है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैपिलरीज में गई, कैपिलरीज से किस में आई, वेन्यूल्स में आई। अब वेन्यूल्स के अंदर क्या है, यानी कि दूसरी, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं जब हमने सांस जो है वो बाहर निकाला तो फिर यहाँ से जो आ जाती है, यानी कि एल्वियोलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में चली जाएगी, किस में आएगी, ब्रोंक्यूल्स में। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलर डक्ट है ना, तो एल्वियोलर डक्ट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ गई है, खून में से आके ये एल्वियोलाई के अंदर जो है वो रिमूव हो गई है। और यहाँ से रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली गई, यानी कि एल्वियोलर डक्ट से बाहर चली गई। अब एल्वियोलर डक्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर आ गई, बाहर आके कहाँ पे आएगी, अपने वाली ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे आएगी, ये ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद कहाँ आएगी, ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद कहाँ आएगी, लेरंक्स में, और लेरंक्स के बाद जो है वो ग्लॉटिस से होती हुई फेरंक्स में, और फेरंक्स के बाद जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो नेजल कैविटी के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज हो जाती है। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है, कि एल्वियोलर डक्ट के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं यही वो स्पेस होती है जहाँ पे गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है, कि गैसेस कौन से एक्सचेंज होंगी, कि जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन को हम जो है वो इन तमाम पार्ट से लाके जो है वो कहाँ तक ले आए, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर ले आए। और एल्वियोलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे जो खून गर्दिश कर रहा है, इनके उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी, और उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। समझ आ गई इस चीज की। और फिर ये जो ब्लड है जिसको यानी कि जिसको ऑक्सीजन मिल गई है वो ये कैपिलरीज से किस में चला जाएगा, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से आके वेन में, और वेन के बाद दोबारा फिर जो है वो हार्ट में चला जाता है। समझ आ गई इस चीज की। आपको पता है कि हार्ट में से जो है वो ब्लड कितनी दफा गुजरता है, 2 दफा, ठीक है, 2 टाइम जो है वो यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो गुजर के आता है। पहले वाला कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और फिर वो लंग्स में आता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, और फिर जो है वो वेन्स के थ्रू, अब कौन सा ब्लड है वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यानी कि आगे हार्ट में चला जाएगा वेन्स के थ्रू। यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को दोबारा फिर हार्ट में लेके जाती हैं। और यहाँ पे गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में आई, उन्हीं पार्ट्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बच्चे टॉपिक में हम जो है वो लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।